जब आप यहाँ पर आते हैं तो मुश्किलात का सामना रहता है। बहुत मुश्किल जी। पहले गेट से रिश्वत लेनी शुरू हो जाती, आखिर तक रिश्वत देनी पड़ती। हुक्मरान खुद अरबा रुपया खाते ने ते जे किसी गरीब ने 200 ले लिया तो करप्शन हो गई है। 200-300 वाला चक्कर नहीं है, 500 से ऊपर आप बात करो। ट्रांसपोर्ट का काफ़ी मसला है क्योंकि बींगा टीचर अंदर नहीं जाने देते। ये मेन गेट पे आपने अगर गाड़ी अंदर ले जानी है, यहाँ पर कम से कम आपको 500 रुपया देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और आज आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में हम मौजूद हैं कोट लखपत जेल। यहाँ पर मंडे को मुलाकात होती है लवाहिकीन से, घर वालों की, और लवाहिकीन को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, मांगे जाते हैं पैसे कि अगर आप अपने लवाहिकीन को अंदर खुश देखना चाहते हैं तो हमें ज़रा पैसे दें, हमारा ख्याल रखें। तो आज यहाँ पर मौजूद लोगों से हम ये जानेंगे कि क्या ख्याल रखने की डिमांड की जाती है या नहीं, और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने भाई अंदर डे केयर सेंटर बना दिया, हमने हॉस्पिटल बना दिया, साइकोलॉजिकल जो सेंटर है वो बना दिया, इसके अलावा डाइनिंग हॉल बना दिया, तो क्या वाकई वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती है या बस ये बराए नाम ही रखा जाता है। अक्सर मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई विज़िट होता है तो तमाम चीज़ें जो है वो टिप टॉप कर दी जाती है, चादरें वाइट बिछा दी जाती हैं, और जैसे विज़िट जाता है तो चादरें उतार दी जाती हैं और उसी तरीके से बुरा हाल जो है अंदर रहने वालों का हो जाता है। और इसके अलावा जो एक बड़ी मेन बात सुनने में आती है कि कोई भी बड़ा विज़िट अगर आता है तो वो विज़िट करता कैसे है, या तो आप शेड्स में जाएं, लोगों के मसाइल सुने, वो सिर्फ उनको इस तरीके से डील करता है कि ये तो बड़े कोई गंदे लोग हैं शायद, या इनके साथ से हमें कोई बीमारियां ना लग जाएं, तो शेड्स में बंद कर दिया जाता है और सिर्फ पार्क के इर्द गिर्द जो है वो पूरा एक राउंड लगाया जाता है। तो ये तमाम तर मामला है। यहाँ पर आने वाले लोगों से पूछेंगे क्या वाकई अगर कोई दाद रसी के लिए आता है तो वो दाद रसी करता है या नहीं, या मुबैना तौर पर जो अफवाहें फैली हुई हैं वो तमाम तर सच है। लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जवेद अहमद जी मेरा नाम। जवेद साहब, किससे मुलाकात करें? छोटे भाई से मुलाकात करने। क्या नाम है भाई? रज़ाक, मोहम्मद रज़ाक। मोहम्मद रज़ाक। क्या उम्र है? उसकी उम्र 25-30 साल है। 25-30 साल है। इतनी छोटी सी उम्र में तो कब ये वकूआ पेश आया, क्या मुकदमा था? क्या मुकदमा 302 का था, मुखालफिन की वजह तो ये पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 11 साल उसको अंदर हो गया। 11 साल अंदर हो चुके हैं। उम्र कैद की सजा? हाँ नहीं, सजाए मौत। सजाए मौत सुनाई गई। तो सजाए मौत में अपील नहीं लगी? अपील लगी, अभी 1 तरीक पै चुकी है, दूसरे हफ्ते दी जानी, अभी तक उसका पता नहीं है वो कौन सी तरीक है। ये कितनी परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा। माँ बाप हयात है? हाँ जी, नहीं वालदा है, वे बाप फौत हो चुके हैं। फौत हो चुके हैं। तो बाप इस वकूए से पहले वफात पा गए या बाद में? उनसे उनकी कब्र पे गए? हाँ जी। परमिशन मिल गई थी? हाँ जी। तो ये बताएं कि चलें अब तो आपके लवाहिकीन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, वो रिलीज़ हो जाएं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो मुश्किलात का सामना रहता है? बहुत मुश्किल जी। इस तरह उन्होंने मिल के आए थे कि सिर्फ ना जान नहीं निकली, बाकी सारा कुछ है। छोटा भाई बेटों जैसा होता है ना वाकई। तो जब आप यहाँ से गए हैं तो कितनी रिश्वत? रिश्वत हमने तो नहीं दी, हम तो बहुत पुराने हैं, लेकिन नवे बंदे सबसे पहले गेट पे क्या कि गेट से आपने बताना है कि अंदर कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ रिश्वत डिमांड की जाती है? हाँ जी, पहले गेट से रिश्वत लेनी शुरू हो जाती, आखिर तक रिश्वत देनी पड़ती। कहा यह जाता है कि सिर्फ ब्लड रिलेशंस जो हैं वो मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिल सकते, लेकिन सुनने में मुबैना तौर पर यह भी आया कि ब्लड रिलेशन के अलावा भी 500 रुपये, 1000 रुपये रिश्वत लेके सबको मिलने दिया जाता है। सबको ऐसे? हाँ जी। आपने देखा है? हाँ जी, मैंने आँखों से देखा। अभी जो सामान जो है अलाउड नहीं होता उसका पहले रेट ये चल रहा था कि 200 रुपये दें और सामान अंदर चला जाता था। आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल 500 चल रहा है। आजकल 500 रेट चल रहा है। तो जब आप शुरू में आते थे कितने पैसे देते थे? शुरू में आते थे 100 रुपया भी दे दी थे, 200 रुपया भी, जितने भी दे दिए उसने पकड़ ली। वो एक ख़ास इनका एक डायलॉग होता है, हमारा ख्याल रखना है, वो कहते हैं आप? हाँ जी। तो ख्याल रखते हैं? हाँ बिल्कुल, फिर देने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि जो चीज़ें सामान आप अंदर भेजते हैं अपने लवाहिकीन के लिए, वो पूरी उसको मिलती है या बीच में सारे अपना अपना हिस्सा निकालते हैं? वो पूरी मिलती है, अगर आप वो चाहे तो दे दे किसी को, ना चाहे तो ना। लेकिन ली जाती है, अक्सर लोगों ने कहा है कि हाँ, खोल के चेक करते हैं तो कहते हैं हमें भी चेक करा दो, हमें भी चेक। बिल्कुल ले लेते हैं।
खाना भी खा लेते हैं, खाना उसके वगैरह। बाद एक बंदे का खाना आया उसको आप खुद खा लें, घर वालों ने अपने बच्चे के लिए भेजा, तो ये तो नाइंसाफी तो है। नाइंसाफी है बिल्कुल ऐसे का। मुझे ये बताएं कि आपके भाई ने सबसे बड़ा मसला क्या बताया कि भाई इस चीज़ से मैं बहुत तंग हूं। फिर सानू तो कुछ नहीं दसदा, फिर सजाए मौत सजाए मौत तो खुश किस तरह रह सकता हो, सानू तो नहीं दसदा। हुकूमत से क्या अपील? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो नजायज है अंदर वो उसके केस फारग कर दी जाए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कोई नाम नहीं है जी। तो यहाँ पर आने वाले लोग तो बहुत तंग हो रहे हैं, उनके लिए कोई आसानियाँ क्यों नहीं पैदा की जाती? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੀਆਂ हुक्मरान तो नहीं कहते 200 रुपया लेना है चीज़ अंदर भिजवाने का। ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ 200 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ करप्शन तो करप्शन है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੋ ਨਾ। अरे बड़ों को तो बड़ों में ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। लेकिन ये देखें ना आप कितने तंग लोग हैं, किस कदर उनके लवाहिकीन अंदर है, पता नहीं किस तरीके से जो है वो आते हैं अपने लवाहिकीन को मिलने। उनसे अगर आप 200 400 500 पहले 200 डिमांड की जाती थी, अब उनका कहना है कि रेट बढ़ गया है, 500 रुपये मांग। ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਨੇ ਆ। कौन लेते हैं? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। सरबराह आजकल है कौन? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਬੀ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। सरबराह कौन है आज? ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਬਰ। आप मुलाकात करने हैं कि आप यहाँ पे काम करते हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। क्या काम करते हैं? ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨੇ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦੀ। पुलिस में नहीं है? ਨਹੀਂ जेल की इंतजामिया? ਨਹੀਂ नाम तो बता दें, फिर आप ख्याल रखते हैं, खदमत खल्क पे आप मामूर हैं। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। सारे जालमों से छूट जाए फिर तो। ਆਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ चाहे कोई 200 रुपए मांग रहा है, चाहे कोई 1000 मांग रहा है, चाहे कोई करोड़ों मांग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए करोड़ देना इजी होता है, 100 रुपया देना मुश्किल होता है जी। ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ। सारे जालमा तो जान छूट जाए फिर। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। चले, बहुत ਅੱਲਾ शुक्रिया। ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਜਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। इटावा को मैं जा रहा हूँ, कलमा चौक जा रहा हूँ। कलमा चौक जा रहे हैं, तो यहाँ से क्यों जा रहे हैं, वहाँ से क्यों नहीं जा रहे? चार्ट का नज़र आया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्योंकि मंडे को मुलाकात होती है, तो कितना रश होता है? काफ़ी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। क्योंकि जेल है, बड़े ख़तरनाक कैदी भी यहाँ पर बंद हैं, हवालाती भी बंद हैं, तो डर लगता है कभी? हाँ, डर लगता है कि वेरी डेंजरस प्लेस, कि जहाँ से गुजरना भी बहुत ख़तरनाक है, ख़तरे से खाली नहीं। अभी तो दिन है ना, रात को कैसे? रात को भी बहुत डर होता है यहाँ पे, ख़तरे से खाली नहीं है यहाँ से जाना। तो क्या चाहते हैं कि जेल को कहीं और मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे रहने वाले अवाम हैं, शहरी हैं, तो आपका हक है। जी जी, जेल जो है बहुत दूर होना चाहिए, आबादी से बहुत दूर होना चाहिए, बहुत पुरसकून जगह होनी चाहिए, ये ना हो कि जहाँ पे लोग और ज़्यादा डरें। जैमर्स वगैरह लगे होते हैं, सिग्नल्स का issue? हाँ जी, कैमरे वगैरह लगे होते हैं साहब, जैमर्स जो सिग्नल्स नहीं आ रहे। ये होता है, दैट इज मेन इशू ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये है वो शहरी जो यहाँ पर मौजूद है, और उनका ये कहना है कि जैमर्स लगे होते हैं, सिग्नल्स का भी इशू होता है, और हमें डर लगता है जो जेलें हैं वो आबादी से दूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, हवादार मसूमद्दीन कोटलापति मेरा अपना घर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जेल के पास आपका घर है, तो थोड़ा खौफ में? यार नहीं, हमने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम अभी आए हैं, ये जर्नल के बैक साइड हमारा घर है, मगर जेल का जो बंदा नाम लेते वो भी अच्छी बात तो नहीं होती है। लेकिन लोगों के लवाहिकीन हैं यहाँ पर, प्यारे हैं, लोग तड़पते हैं, रिश्वत वगैरह ली जाती है, आपने कभी सुना? न यार, हमने तो ऐसे बात, क्योंकि जो हमने हज भी किया झूठी के से हम खिलाफ हैं। जो बंदे अपने आंखों से अपने कानों से आमने सामने बंदा न देखा, ऐसे झूठने का कोई ज़रूरत नहीं। उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, एज अ शहरी आपको यहाँ पर जेल के पास रहते हुए कोई मुश्किलात का सामना? ना कोई हमें बिल्कुल ठीक है। ना, हाँ, हमें एक वार्ड है, मगर ये बात इधर शेयर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ डिस्मिसरी का जगह है, एक बंदे ने कब्ज़ा किया, उस पर हमें दुख है कि वो आप लोग टीम आ जाए, वो देख ले कि उसने कब्ज़ा क्यों किया। कहाँ पे कब्जा किया? ये हमारे घर के सामने है, मतलब कि जनरल अस्पताल के बैक साइड में जो आवाज़ है। बेशक मेरा अपना नंबर ले लें, हम आपका नंबर ले लेते हैं और ज़रूर कवर करेंगे। और आवाम से क्या कहना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि उधर अपना डिस्मिसरी गरीबी का बन जाए बस।
आप वहाँ चाहते हैं कि आपकी ज़मीन के ऊपर गरीबों के लिए डिस्पेंसरी बनाई जाए? नहीं, वो जो था डिस्मिसरी का जगह था, उस जालिम ने कब्जा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, शहजाद नाम मेरा। शहजाद साहब, किससे मुलाकात करें? ये भाई है हमारा, उससे मुलाकात करनी। क्या किस वजह से? बस जो मैम आजकल ड्रग्स वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो बेचते थे? पीते थे, बाद में बेचना शुरू कर दी। तो 9B में या 9C? 9C है। कितने ग्राम पकड़े? ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने डाल दी। कितनी डाली? उन्होंने कितनी 100 से ऊपर हो तो 9C लगती है, क्या 1000 से ऊपर हो तो नहीं मालूम। 1280 ग्राम से ऊपर हो तो 9C। था बस, इससे ऊपर ही होगी ना फिर। क्या था? क्या चर्च थी या कोई और कोकेन थी? वाइट था, वाइट पाउडर था। पाउडर, वो क्रिस्टल मेथ थी? आइस थी? आइस नहीं थी, वाइट था, वाइट अच्छा, जो पाउडर होता है, वाइट पाउडर। वाइट पाउडर था। तो अब कब से केस चल रहा है? उससे तो तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं। अभी कुछ सिस्टम पता नहीं चल रहा कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जाते हैं कचहरी, जाते हैं मुलाकात करते हैं, इधर आते हैं, धक्के खा रहे हैं बस। ये पहला केस है? नहीं, केस तो पहला नहीं है, पहले एक केस था, लेकिन वो छोटा सा था। वो 9B था? नहीं, वो उसका डाला था उन्होंने, क्या कहते, 13 भी पैंट पिस्टल का। लेकिन नशियात का तो पहला कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो आप लोगों ने बेल के लिए ट्राई किया? बहुत किया है। वो कहते हैं कि वो डन बेस का मतलब कि आप डन बेस का क्या मतलब है? डन बेस का ये मतलब होता है नाजरीन कि आप पहले से उनको रिश्वत देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमारा बंदा आएगा, आपने इसको बेल देनी है, और अगर आप बेल दे देंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये डन बेस कहलाता है। मुझे ये बताएं कि अब आप जेल में मिलने आए हैं, जेल की इंतज़ामिया कैसे? बस अल्लाह ही हाफिज है सबका। कैसे हाफिज है? वही बात, धक्के वाली बात मैंने आपसे की है। मिलना है, मिलाना है। वो एक दो है हमारे बंदे, मैं उनका नाम भी लूँगा मैं, बात मुझे करनी भी चाहिए। शायद ये प्रोग्राम वो देखें, बाद में हमें ग्रैंड कर दें, मिलने ही ना दें। ग्रैंड नहीं करेंगे जी बेटा, आपके साथ वो बड़ा अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है उसके साथ फिर लोग बेहतर तरीके से सलूक करते हैं, जो दबता है उसको और दबाते हैं। आप अभी मेरे साथ हैं, फिर दोबारा मेरे साथ नहीं है। आप कैपिटल टीवी के चैनल पे फ़ोन करेंगे, हम आपको पूरा बैकअप करेंगे। मुझे ये बताएं, रिश्वत दी कभी? तो रिश्वत की तो बात हो रही है। कितनी रिश्वत दी? वही जो चलता है जेल में। जो आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल 200-300 वाला चक्कर नहीं है, 500 से ऊपर आप बात करो। 500 रुपये? 500 से ऊपर क्या हुआ? ये नहीं, ये पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है? नहीं जी, वो आपका पर्सनल मैटर है। हम मेरे नोज पे भी ये है स्टिचिंग के निशान। आप मुझे समझ, हाँ मैं यूज़ करता हूँ कुछ, लेकिन वो नहीं यूज़ करता। अच्छा, आप मान भी गए हैं कि मैं यूज़ करता हूँ। चले, नहीं, हमें जेल के इंतजामिया के हवाले से हम बात करें तो मुझे ये बताएं, अब 500 रुपया रेट चल रहा है, अगर आपने कुछ आटा वगैरह भेजना हो? बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम अपनी खुशी से उन्हें कुछ बोतल पिला दें, चाय पिला दें, अपनी खुशी से पिलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये भाई जो हैं ये भी इंतजामिया में से हैं? कौन से? हाँ जी, इसीलिए अच्छे हो गए? नहीं, ये बात नहीं है। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, और जो बुरे हैं वो बुरे हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं जी। क्या हुकूमत को क्या मैसेज? हुकूमत को यही मैसेज देंगे कि कुछ ये जो 9C 9B इन्होंने ये क्या DC जो भी निकाला, आजकल तो हुकूमत ने काफ़ी रिलीफ दी हुई है जी, नून लीग के ज़माने में तो बिल्कुल रिलीफ नहीं था। लेकिन मैम हमें अभी तक कुछ नजर नहीं आया। हम तो धक्के ही खा रहे हैं ना। अच्छा, अगर आपका बंदा जो है बरी हो जाता है तो फिर आप उसको रोकेंगे कि अभी ये काम नहीं करना? जाहिर बात है, हम तो उसे कहेंगे भाई आप तो चले गए हो, आराम से बैठे हो, हम पीछे धक्के खा रहे हैं आपके। उम्मीद है कि हट जाएगा शायद उसका माइंड है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे चले, आपके तो अब्बू हैं जैसा कि आपने बताया, तो आजकल 500 रुपया रेट चल रहा है फिर रिश्वत का? कोई पता नहीं जी, सारा ना ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ कभी देखा नहीं देते हुए? ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ तक। कहते हैं कि अगर आटा नहीं जा सकता 500 रुपया दो, आटा अंदर। ਨਾ ਆਟਾ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ तक। नहीं देखा? तो आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने, आपने ये देखा होगा कि मेरा भी ख्याल रखियो? नहीं, कभी नहीं ख्याल रखते? कहते कॉपी पेंसिल क्यों अलाउड नहीं है अंदर? पता ही नहीं जी, ना ਸਾਨੂੰ नहीं पता है। नहीं, जेल इंतजामिया के लिए क्या मैसेज? जेल इंतजामिया के लिए बस ये भी अच्छा है, इनकी इंतज़ाम किया हो उन लोगों ने। अच्छा इंतजाम किया हुआ है? गाड़ी रखी हुई है जाने के लिए अंदर, जो बाइक जो पैदल आते हैं जिन लोगों को, उन लोगों के लिए। जो अंदर वाले हैं उनके हालात? वो भी अच्छे हैं, ठीक हैं जी बिल्कुल। चलें जी, आप भी बता दें कैसे हालात हैं अंदर?
मुझे तो इस बारे में मालूमात नहीं है, मैं पहली मरतबा मुलाकात पे आया हूँ। अच्छा, आप मुलाकात पे आए हैं, तो किससे मुलाकात करने आए हैं? मेरा बहनोई है, उनसे मुलाकात पे आया हूँ मैं। तो बहनोई ने क्या किया? बहनोई ने कुछ भी नहीं किया था। मतलब उनके ऊपर क्या केस डाला? 302 का केस था। कब से? 2012 से तकरीबन। 2012 से है, तो ट्रायल चल रहा है कि सजा? 2021 से सजा होगी। क्या सजा दी? सजाए हाँ जी। चले मुझे ये बताएं कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? जब आप लोग ऑब्वियसली फैमिली मिलने जाती है तो आपके लवाहिकीन आपको बताते हैं कि हमारा ये बड़ा मसला है, हम इस चीज़ से बड़ा तंग। सबसे बड़ा मसला वो क्या है? कुछ भी नहीं, जो सारे यानी सारे कैदियों के साथ ही हैं, जो उनको आता है वो इनको भी आ जाता है वो। कोई मसला नहीं। आप बताएं, आपकी तो बहन हुई। मैंने तो आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है, भी मैं तो पहली मरतबा मुलाकात पे आया हूँ। मैं तो बाकी घर वाले बताते नहीं थे कि वो उसका ये कहना है, ये कहना है? नहीं, बाकी घर वाले मैं कौन सा उनसे जाके पूछता हूँ, पहले जल्दी कर रही हो जाए बस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, ये है आवाम की राय। पहले उनका ये कहना था कि हम इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब अचानक से उनका ये कहना है कि भाई हमारा इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये पैसेज है कैसा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस वाले फाटक से अंदर। जैसे ही आप फाटक से अंदर आएंगे तो आप मुड़ जाएंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे जब आप चलेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है रेलवे ट्रैक है, और दूसरी साइड पे एक छोटी सी खाना बदोशों की बस्ती है। बहुत सी भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उस्मान आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भैंसें हैं यहाँ पर। कुछ घोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं, बकरियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल वीराना टाइप जो है सिचुएशन है। अगर कोई भाग के छुपना चाहे तो ईज़िली छुप सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक अबंडेंट सी जगह और भी मौजूद है, वो पता नहीं क्या है, किसी के इस्तेमाल में है या नहीं है। इसके साथ साथ दरख्त जो है इस किस्म के लगे हुए हैं कि इंसान बआसानी छुप सकता है, और आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। अगर आपकी सिफारिश है तो आप गेट पे अपनी गाड़ी का नंबर लिखवा देंगे, और फिर उस शख्स की गाड़ी जो है वो अंदर जा सकती है। ये देख सकते हैं और भी यहाँ पर भैंसें मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। तो ये भैंसें अब किसकी हैं ये पता करना ज़रूरी है। क्या ये जेल के अंदर काम करने वाले लोगों की है, यहाँ बाहर ही कि किसी खाना बदोशों ने जो है अपना एक बनाया हुआ है। ये आई गेस वॉशरूम है, और आप देख सकते हैं तमाम तर सूरत हाल के यहाँ से अगर कोई बंदा भागने में कामयाब हो जाए तो छुपने के लिए उसके पास एटलीस्ट बहुत जगह है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, रिज़मा नाम है मेरा। रिज़मा जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप टीचर हैं, अंदर पढ़ाती है, कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं 4th क्लास को पढ़ाती हूँ। 4th क्लास को पढ़ाती हैं, जो कॉलोनी है उसमें। जी मुझे ये बताएं कि चेकिंग करके अंदर जाने? जी, सिक्योरिटी रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही किसी गाड़ी को या बाइक को अंदर जाने देते हैं। मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या फेस होता है बीइंग अ फीमेल, एक ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल सामने जेल है, बहुत ख़तरनाक कैदी है? कभी डर लगा? ऐसे तो नहीं है, वैसे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है यहाँ पे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काफ़ी मसला है, क्योंकि बीइंग अ टीचर अंदर नहीं जाने देते, तो ट्रांसपोर्ट बाहर ही हमारी काफ़ी चेकिंग के बाद अंदर जाती है, तो इसीलिए फिर मुश्किल होती है, हमें अक्सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन दूसरा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए जो कॉलोनी में ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे जो काम करते हैं, मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट के, उनके बच्चों को आप पढ़ाती हैं। उन बच्चों के लिए क्या सहूलियात हैं अंदर आपके ख़्याल में, जो लोग अपने माओं के साथ हैं, जो बच्चे, क्योंकि 7 साल तक बच्चा माँ के साथ रह सकता है, और 7 साल की उम्र तक बच्चा 2-3 क्लास में पहुँच जाता है, तो वो बच्चे भी आते हैं बाहर पढ़? नहीं, वो बच्चे बाहर नहीं आते। एक्चुअली हम लोग जेल मुलाजमीन के बच्चों को डील करते हैं, जो इलाके वहाँ से उससे मुंसलिक हैं, हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। कोई एक चीज़ जो आप चाहती हो कि जेल के लिए बेहतर हो? ट्रांसपोर्ट का ही मसला हल होना चाहिए, कि मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है आबादी का, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने नहीं आ सकते, तो शायद कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएं जिनसे ज़्यादा बच्चे स्कूल्स के अंदर आके तालीम हासिल कर सकें। वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बेहतर करेंगे तो उससे शायद तमाम मसले हल हो जाएं। और नाजरीन, ये आप देख लें भाई, छुपने के इतने तरीके इन्होंने रखे हुए हैं ना कि बंदा अगर भागने में कामयाब हो गया, इधर ही घुस जाए, किसी ने पीछे उसके जाना ही नहीं आएगा, इसके हमें कोई सांप ना काट ले, तो छुपने के यहाँ पर काफ़ी मौके मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कदर गंदा पानी खड़ा है, उसमें मच्छर मौजूद हैं, और जब ये मच्छर जाके कैदियों को काटेंगे तो उनका क्या हाल होगा।
तो ये वाली जो चीज़ें बेसिक इसका ख्याल रखना है, गैस गवर्नमेंट का काम है, आईजी जेल खाना जात का काम है, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं बड़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं जेल के लिए, तो ये वाली रिफॉर्म्स भी उन्हीं में शामिल होनी चाहिए आई गेस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अदील गुजर है। अदील गुजर। और आपका? मलिक अदनान नाम है। मलिक अदनान। तो यहाँ किससे मुलाकात की? मैं अपने भाई की मुलाकात में हूँ। भाई ने क्या किया? मैं नहीं किया। क्या इल्ज़ाम है? वो 302 का मर्डर का इल्ज़ाम है उनका। कब हुआ ये बात? ये काफ़ी पुराना वाक़या है, तकरीबन 2018 का। रखा तो क्या थोड़ा सा बता दे क्या हुआ? तो मर्डर हुआ था, उस मामले में उन भाई को मुलव्वस किया गया हुआ है। उस मामले में उन पर फेक इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो उस मामले में हमारे जो उनसे मदई हैं उन्होंने उनको फंसाया हुआ उस वजह से। तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करके हाई कोर्ट लगा हुआ है मामला अपना, तो अल्लाह पाक रहमत करेगा अपनी। तो हाई कोर्ट लगा हुआ, अपील लगी हुई है या फिर अपना ट्रायल? अपना हमारा ट्रायल ख़त्म हो गया हुआ, अब हाई कोर्ट में हमारा अपील लगी हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करे। मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आते हैं जेल इंतज़ामिया कैसा रवैया? नहीं, अपना रवैया उनके साथ सही है, अच्छा है। जो जब आप गाड़ी पे आते हैं तब कैसा होता है और जब आप बाइक पे आते हैं तब कैसा होता है? बस गाड़ी में भी सही है, बाइक पे भी सही है, रवैया बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हमारे साथ तो कोई। जब आप ऐनक उतार के आते हैं तब कैसा रवैया? नहीं, हमारे साथ तो रवैया ठीक है। आगे पता नहीं, किसी दूसरों का नहीं कह सकते कैसा अमला के साथ क्या मामला है, दूसरे लोगों के साथ क्या मामला है, ये हम नहीं कह सकते। हमारे साथ उनका मामला ठीक है। हमारे साथ मामला अच्छा है। तो कभी रिश्वत दी? नहीं, सही बताना है भाई, अजान हो रही है। नहीं, रिश्वत वाला मामला है ही नहीं अपने। कभी किसी का ख्याल नहीं रखा? नहीं, हम नहीं रखते ख्याल किसी का। कभी रखा या नहीं रखा? नहीं, हम रखते नहीं ख्याल किसी के इनमें से। किसी ने कहा भी नहीं ख्याल रखे हमारा? नहीं, हमारे से अल्लाह माफ़ करे, कोई मांगते नहीं, ऐसे मामला करते नहीं हमारे साथ, कोई इनका मामला है ही नहीं ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्यों नहीं रखते? बाकी सबके साथ तो रखा हुआ है उन्होंने ये मामला। और वल्लाह आलम, वल्लाह जानता हमारे साथ क्या मामला है या किसी और के साथ क्या मामला है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस मामले में जी। आपके दोस्त से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? दोबारा से बता दे। और कभी रिश्वत मांगी? जी, इधर आपने वीकली अगर एक मुलाकात करनी है ना आपने, तो कम से कम मुलाकात के लिए आपकी पॉकेट में 10,000 लाजमी होना चाहिए कि आप इस गेट से भी उस गेट से आप जाएंगी और मुलाकात टिल एंड तक, यानी जो अंदर हवाला जो बनाई हुई है वहाँ तक आपने पैसे देते जाना है, तो आपकी इज्जत से मुलाकात होगी। नहीं तो वो ऐसे आपको जलील करेंगे कि इंसान की सोच तंग हो जाती है कि एक आगे हम प्रॉब्लम में, एक मुसीबत पड़ी हुई है, एक जो भी कह ले खुदा की तरफ से कह ले जो मुसीबत में आए हुए, एक मुसीबत ये है कि इनको अगर आप इनकी जेब गर्म नहीं करेंगे तो आप सुकून से मुलाकात नहीं कर सकते। शिकायत लगाई बड़े अफसर को कि सर ये देखें आपके क्या करें सब बॉडी? देखिए, वो शिकायत तो तब है ना, कोई शिकायत सेल जो अंदर बना हुआ है इनका, कोई वहाँ पे प्रोमिनेंट कोई बंदा बैठा हो, वो जो बंदा बैठा हुआ वो भी 200-300 वाला बंदा बैठा हुआ है, उसने कहाँ पे आगे तक बात पहुँचानी। कुछ अर्सा पहले जो है ना, अगर आपने आटा भिजवाना होता था, सुई भिजवानी होती थी, कोई फिरकी भिजवानी होती थी, तो वो अलाउड नहीं है जेल में कि 200 रुपये दें और वो चीज़ भिजवा दें। आजकल क्या रेट चल? आप वो चीज़ों की बात कर रही हैं जो अलाउ नहीं थी, जो अलाउ है उनका पूछे कि उनका क्या रेट चल रहा है। चले, उनका क्या रेट चल रहा है? उनका रेट ये चल रहा है कि अभी आपने अगर शैम्पू, सॉप वगैरह जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आपने वो पहुँचानी है अंदर, टिल खाना भी पहुँचाना है अंदर, क्योंकि ये जेल की इंतज़ामिया की तरफ से अलाउ है कि आप अगर मुलाकात पे आए तो घर से खाना वगैरह पका लें, तो उसके साथ 1,000 का नोट लाजमी होना चाहिए। अब नीला नोट चलता है जी, लाल नोट की कोई इतनी वैल्यू नहीं रही, हरे नोट की भी इतनी वैल्यू। वो तो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई हुई है, वो तो कहते हैं, वो तो मुंह से कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, हमारा कुछ सोचे। चलें, अब आप हमें सारे पॉइंट्स बताएंगे जो जो रिश्वत पॉइंट्स है। वैसे तो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्वत पॉइंट्स हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है ये जो रेलवे ट्रैक से जो पहला गेट है, वहाँ पे आप 100 का नोट लगाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर आएगी। फिर यहाँ पर जो ये मेन गेट है, ये मेन गेट पे आपने अगर गाड़ी अंदर ले जानी है तो वो पहले तो वो कहेंगे नहीं सर गाड़ी अंदर अलाउ ही नहीं है, गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती। यहाँ पर कम से कम आपको 500 रुपया देना है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप उस पर भी 2,000 का फ्यूल डलवा के आए हुए हैं, तो उनका भी तो बेचारों का 500 रुपया हक बनता है ना कि उनको भी दें। फिर आप अंदर जाएंगे, अंदर आपने अपनी मुलाकात लिखवानी है, उसने 500 डिमांड करनी है, लेकिन बारगेनिंग करते हुए 200-300 पे आपकी बारगेनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर जब पर्ची आपकी बनेगी, आपने खाना जमा करवाना है, वहाँ पे खर्चा बढ़ा है, वहाँ पर देखिए आपने खाना भिजवाना है और कोई टावल वगैरह, शैम्पू वगैरह चीज़ें भिजवानी है, उन्होंने कहना नहीं लाओ चीज़ें लाओ, ऐसा ये तो जा ही नहीं सकती भाई। एक तो उनका एटीट्यूड, बोलने की टोन,
बोलेंगे वो उसके साथ ही अच्छे तरीके से जिसके पास बाबा कायदे आज़म है। कायदे आज़म साहब तो चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं कहता वो चले गए, वो अभी तक हम सब में ज़िंदा है, हमारी पॉकेट्स में। असल में जिंदा ही वो हैं जी। हाँ जी, ये असल में ज़िंदा ही वो है। आपके पास कायदे आज़म साहब हैं तो आपसे बड़ा सेठ कोई नहीं है। वहाँ पे फिर आपका देखे आपने खाना अंदर भिजवाना तो 1000 रुपया तो चल लगना ही है लाजमी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बाद फिर आगे फर्दर आपने अंदर जब हवालात के पास जाना है मुलाकात करने, वो जो शेल्टर में, अब देखिए बाहर मेन गेट से तलाशियाँ हो रही हैं, उसने भी आपकी तलाशी लेनी है, उसने भी आपकी तलाशी लेनी है। वो ऐसे ही आपको तंग करता रहेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं जा सकती, ये चीज़ नहीं जा सकती। वहाँ पे भी आपने उसको 200-300 रुपया लगाना। ये अब आप खुद ही एस्टिमेट बजट सारा आप कर जो लें। लवाहिकीन को पैसे देने अंदर जाके उन्होंने पैसे बांटने, वो नहीं आपने शामिल किए? वो तो बजट देखिए, एक बंदा घर से माइंड बना के आया कि यार वो अंदर भाई है, उसको इतने खर्चे की ज़रूरत है, उसने इतनी डिमांड की हुई है। अगर आप खर्चे में भी डिमांड होती है उनकी? हाँ जी, हाँ, वो मैं आपको वो अगला नेक्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ कि वो जब मुलाकात करके आपसे जा रहा है ना आपके शेड में से, आपने अगर उसे मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया दिया है, तो उस बेचारे के पास अंदर जाते जाते अपना जहाँ पे जो भी उनका अंदर ठहराव है, जहाँ पे भी वो रहते हैं, वहाँ पे उसके बेचारे के पास 5,000 रह जाएगा। चले मैं इसकी एक आपको टिप देती हूँ, आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि आपने कभी भी अपने लवाहिकीन को पैसे नहीं देने। आपने बाहर जो बैंक मौजूद है, जो बैंक होता है, उसमें से पर्ची बनवा के देनी है जी, सही पैसे कभी ना पकड़ाएं। वो तो डाकू बैंक है। अच्छा, डाकू बैंक है? वो कैसे? वो तो डाकू, वो तो सबसे बड़े लुटेरे वो है। कैसे लुटेरे हैं? वो तो उन्होंने तो अगर पैसे देने अगर भाई को, तो उन्होंने तो पहले उसकी सांस से जान निकाल लेनी है। पर्ची आपको नहीं देते? पर्ची तो देंगे, वो एग्जैक्ट अमाउंट की देंगे, लेकिन वो फिर आगे मामला तो वो जो बेचारा अंदर है उसके साथ शुरू हो जाते हैं ना ब्लैकमेलिंग के। अगर उसको पैसों की, जितने पैसों की नीड है, नहीं इतने पैसे तुम निकलवा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए अंदर तो एक एक चीज़ का आपने पैसा देना है। आपने अगर मुशक्क़त नहीं करनी उस चीज़ का भी, अंदर तो हफ्ते मंथलियाँ लगी हुई हैं, वीकलियाँ लगी हुई हैं अंदर। हांडीवाल के क्या हवाले से क्या हाल है? इधर का खाना खाते हैं कि हांडीवाल रखा हुआ है आपके जो शख्स? नहीं, वो आज भी ना, यानी उसे हमने सारा, यानी वो कह ले राशन में वो ऑयल वगैरह, मिर्च मसाले वगैरह ना, आज उसको अंदर पहुँचाए हैं। वो अंदर का खाना है, कहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को भी यहाँ इन दीवारों के पीछे ना लेके जाए। मैं तो बस, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, जो बेचारे अंदर है अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। बाकी आवे का आवा ही ख़राब है, मैं तो यही कहूँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपकी ये गुफ्तगू आई एम श्योर बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मे भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बने, खुदा न ख्वास्ता, लेकिन लोगों के लिए बेहद जो है वो बेहद लोगों की मुश्किलात आसान करेगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, ये है कोट लखपत जेल, और इसके बाहर हम मौजूद थे और आपने देखा कि यहाँ पर रिश्वत खोरी का जो सिलसिला है वो किस हद तक पहुँचा हुआ है। अंदर रहने वाले शख्स इतने मजबूर हैं, और उससे भी ज़्यादा मजबूर हैं बाहर रहने वाले उनके लवाहिकीन। एक तो वो दर्द के उनका प्यारा जेल में मौजूद है, लोगों की बातें, उसके बाद रिश्वत अपना खाना कैसे पूरा करें, केसेस कैसे लड़ें, और फिर अपने लवाहिकीन को कैसे पैसे भिजवाएं, और उसके साथ साथ पूरी जेल के जो अफसरान हैं उनको कैसे पैसे देने हैं ताकि उनका जो बंदा है वो अंदर खुशी से रह सके। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आपने देखी है, और आपने अपनी राय से हमें आगाह करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा सिर्फ ये दी गई है कि उसने प्रेमिसेस के अंदर रहना है, जेल में रहना है, कैद में रहना है, और यही एक बहुत बड़ी सज़ा है। उसके ऊपर से तंग करने के लिए रिश्वतखोरी, उनका घर से आया हुआ खाना खा लिया जाए, इसके अलावा साइकोलॉजिकली उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए। अंदर भी ऊपर नीचे के मामलात, बेड्स जो है मुबैना तौर पर सेल किए जाते हैं। अंदर कहने के लिए डाइनिंग हॉल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मुबैना तौर पर जो वहाँ के अफसरान हैं उनकी पार्टीज़ ही चलती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके साथ साथ जो अंदर मौजूद हस्पताल है उसमें डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अद्वियात मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक बहुत स्कैंडल भी चला मुबैना तौर पर कि जो हस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं मेडिकल स्टोर्स के साथ, इसलिए आपको पैराडोल भी नहीं मिल सकती मुबैना तौर पर। तो आपने हमें बताना है कि क्या खुदा न ख्वास्ता कोई जानने वाला, कोई शख्स आपके जानने वाला कभी जेल गया, कभी ऐसे कोई वाक़यात आपके सुनने में आए, हमसे ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।